हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। अभी हल करेंगे दोस्तों हम फर्स्ट प्रश्न 2013 दिसंबर नेट का। तो 25 नंबर तक मैंने करा दिया है लास्ट वीडियो में। अभी हम 26 नंबर से करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए लाभप्रद साबित हो रही है, तो जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें। जितने आपका स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, 26 नंबर से काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। पहला है पमचरियु, 8वीं शताब्दी की है, और दूसरा है खुमान रासो, 9वीं शताब्दी की। चंदन बाला रास, 12वीं शताब्दी की। बिसल देव रास, ये भी 12वीं शताब्दी की रचना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाली रचना हो रही है 8वीं शताब्दी की पमचरियु, और पमचरियु ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इन रचनाओं के रचनाकार का नाम भी हम ट्रिक से पढ़ लेते हैं। खुमान रासो, दलपति विजय। खुमार को हम क्या समझेंगे? खूंखार। जब भी खूंखार जानवरों से हम लड़ने जाते हैं, उनको मारने जाते हैं, तो दल में जाते हैं ना दोस्तों, दल बना के जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं। तो खुमार रासो, दलपति विजय। नरपति नाल, बिसल देव रासो। एक आदमी है जो 20 देवों की पूजा करता है। 20 देवों की पूजा करने के वजह से वह नर का पति बन गया है, नर का मालिक बन गया। जो नर है, जो मनुष्य है, उसका पति बन गया है। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान 20 देवों की पूजा करेगा तो वो तो नरपति तो बन जाएगा ना दोस्तों। नेक्स्ट है पमचरियु। चरियु को हम समझेंगे चरना। तो कैसे याद करेंगे? स्वयं भू। कोई भी जानवर चरता है तो भूमि पर ही तो चरता है दोस्तों। नेक्स्ट है चंदन बाला रास। तो कोई भी आदमी, मान लो सपोज कर लिए कोई आदमी है, चंदन की अगरबत्ती भगवान को दिखाता है, और किस लिए दिखाता है? आस लगा के दिखाता है कि उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। वामन 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ 13वीं शताब्दी, भोजराज 11वीं शताब्दी, रुयक 12वीं शताब्दी। सबसे बड़े होते हैं दोस्तों यहाँ पे वामन ऑप्शन नंबर बी में है। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? साहित्य दर्पण का 14वीं शताब्दी के है, इसके राइटर है विश्वनाथ। काव्यदर्श 7वीं शताब्दी के दंडी है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, आनंदवर्धन का लेखन है यह। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी के आचार्य है मम्मट। तो सबसे जो पहले की रचना है काव्यदर्श है सी नंबर में, हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, चरण में मात्रा की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम है। रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूष वर्धक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम है। भागवती का है 1877, इसके रचनाकार है श्रद्धाराम फुलौरी। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार वह आदमी बहुत भाग्यवान होता है जिसके भगवान श्री राम में श्रद्धा होती है। तो श्रद्धाराम फुलौरी, भागवती। नदी के दीप आगे 1991। तो जब भी मैं आगे की कोई भी रचना को पढ़ाती हैं तो बोलती हूँ कि वो गाते रहते हैं, वो गेय है, आगे गेय है, हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो नदी के द्वीप में भी गए तो वहाँ पर उन्होंने 1951 का सन भी देख लेते हैं। वो 51 गीत गाए नदी के द्वीप पर अगेन। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। तो मोहन जो यशोदा के मोहन थे, वो बहुत, एक बार क्या हुआ, बहुत अपनी माँ यशोदा को बहुत परेशान किए, उनके बहुत माखन छीटे और बहुत परेशान किए। उसके वजह से यशोदा ने उनको अंधेरे बंद कमरे में बांध दिया था उनके बचपन के दिन में। वे दिन 1964 निर्मल वर्मा का है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? निर्मल वर्मा भारत छोड़कर बर्मा चले गए थे। जब भी मैं आपको ऐसे ही सिखाती हूँ तो जो भी अपना प्यारा वतन हमारा हिंदुस्तान, इतना पवित्र भूमि को छोड़ के दूसरे के देश में जाएगा, उसको सारा काम बिगड़ जाएगा। और यहाँ भारत में व्यतीत किए हुए सुनहरे दिनों को याद करते हैं और वे लिखते हैं वे दिन 1964 में, निर्मल वर्मा। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे प्रथम की रचना होती है 1877 की भागवती, और भागीरथी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है 1868 में। ब्राह्मण है प्रताप नारायण मिश्र की 1883 में। तो हम इसको कैसे याद कर सकते? बाबू हरिश्चंद्र। ये हरि क्यों बन गए?
बाबू हरिश्चंद्र हरि इसलिए बन गए, सुधा, सुधा का अर्थ होता है दोस्तों अमृत, ये हमेशा अमृत पीते रहते थे इसलिए ये हरि बन गए। और यहाँ पे देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या, प्रताप नारायण, ये प्रतापी आदमी ही तो ब्राह्मण बनता है दोस्तों, जो आदमी प्रतापी होगा वही तो ब्राह्मण होगा। और इसके साथ साथ इनका सन को भी कैसे याद कराया था मैंने, 1856 में इनका जन्म हुआ, 56 इंच का सीना था, इसीलिए ये प्रतापी बन गए। तो प्रताप नारायण बन गए ब्राह्मण के संपादक 1883 में। हिंदी प्रदीप 1877 में। तो ये हिंदी प्रदीप है जो ये बालकृष्ण भट्ट की है। तो जो बालकृष्ण थे, बचपन के कृष्ण थे, वो क्या करते थे, दिवाली के दिन में 77 दीप जलाए थे। दिवाली में दीप जलाते हैं ना, तो वो कोई आदमी 100 जलाता है, 101 जलाता है, वैसे ही ये बालकृष्ण भट्ट 77 दीप जलाए थे दिवाली में। विश्व भारती है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह है रामनाथ सुमन का। स्मृति के दीप जब भी जलाते हैं, आदमी पूजा करते हैं, तो उसके साथ साथ सुमन भी चढ़ाते हैं, सुमन का अर्थ है फूल। तो रामनाथ सुमन स्मृति के दीप जलाए। भाव की तीर्थ यात्रा, अब कभी भी आदमी तीर्थ यात्रा करता है तो कभी राम को देखने जाता है तो कभी विष्णु को देखने जाता है, तो यहाँ पे अब जब भी भाव की तीर्थ यात्रा हम देखेंगे, विष्णु प्रभाकर लगाएंगे। वे दिन वे लोग, इसके है शिव पूजन सहाय, और वन तुलसी की गंध है फणीश्वरनाथ रेणु की। तो दोस्तों सभी लोग जो नॉर्मल जो तुलसी का पेड़ है, पौधा है, उसकी पूजा करके नाथ बनते हैं, लेकिन बड़े आदमी बनते हैं। लेकिन फणीश्वर नाथ कैसे बन गए, वो वन तुलसी की गंध, वो जो जंगली तुलसी है, वन वाली तुलसी है, उसकी पूजा करके नहीं दोस्तों, उसकी गंध लेकर वो बड़े आदमी नाथ बन गए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट, कृतिया के साथ विधा को सुमिलित करना है। एक कंठ विस्पाई है, ये नाटक है दुष्यंत कुमार का 1963 में। 1963 देखने के साथ साथ एक और बहुत मशहूर नाटक हमारे दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, मोहन राकेश का 1963 में आधे अधूरे नाटक। और दूसरा देखिए दोस्तों, अन्या से अनन्या, ये प्रभा के थान की का आत्मकथा है, ये इन्होंने 2007 में लिखा था। एक बुध सहसा उछली, यह यात्रा वृत्तांत है, इन्होंने आगे का यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है उत्तरोगी श्री अरविंद, यह है शिव प्रसाद सिंह की रचना है, और यह जीवनी है दोस्तों। 1972 में इसकी रचना किया था शिव प्रसाद सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हरिजन गाथा नागार्जुन का है दोस्तों। बाघ, केदारनाथ अग्रवाल, सिंह लगा हुआ है दोस्तों, केदारनाथ सिंह के साथ ये बाघ मैच हो जाएगा, सिंह के साथ ये बाघ। और शिवाजी का पत्र, ये निराला की है। प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए। सुमिलित करना है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, हजारी प्रसाद की पंक्ति है। नाथ सौंदर्य की में कविता की आयु बढ़ती है, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। आचरण की सभ्यता का यह देश निराला है, यह सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर बी। इसको सम्मिलित करना है दोस्तों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का। याद रखिएगा दोस्तों, सन को भी क्रम से लगाने, कहीं सम्मिलित करने के लिए दे देते हैं तो कहीं सन लगाने के लिए देते हैं, तो सन भी याद करना बहुत जरूरी है। 1974 में विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय की 1968 में ठेले पर हिमालय, 1958 में धर्मवीर भारती का आलोक पर, 1972 में आचार्य हजारी प्रसाद। नेक्स्ट, सुमिलित करना है आगे। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, निराला, बांधो नना इष्ठाओ बंधु, पंथ मुक्त करो नारी को मानव, शमशेर बहादुर सी, बात बोलोगी हम नहीं भेद खोलोगी बात ही, ऑप्शन नंबर ए। सुमिलित कीजिए। केशव कही न जाय का कहिए, तुलसीदास की है। अवगति गति कछु कहतन आवे,
यह सूर की पंक्ति है। राम भगति अनियारे तीर, यह कबीर की पंक्ति है। जोरी लाई रकत कै ले, यह जायसी की पंक्ति है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुमिलित करना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। इनका रस का यह रहस्य है कि कूल रहता है, ठंडा रहता है। नेक्स्ट है रस सारांश। ये रस सारांश है आपका ये दोस्तों चिंतामणि का रस सारांश है। सॉरी, चिंतामणि का नहीं, भिखारी दास का रस सारांश है। और कवि कुल कल्पतरु, यह चिंतामणि को है। चिंतामणि को इसलिए चिंता हो गई थी कि उनका जो कल है, कल पर तरु निकल आया था, पेड़ निकल आया था। ललित ललाम मतिराम, मतिराम के मति में, दिमाग में राम राम घूमते रहता है, तो ये ललित ललाम, ललाम और राम एक ही जैसा है दोस्तों। और इनकी एक रचना है वृत्त कौमुदी, तो उससे हम जोड़ के देख सकते हैं मतिराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ललित ललाम और वृत्त कौमुदी, जो इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जन्म दे दिया भिखारी दास का 1725 से 1760 और कुलपति मिश्र 1660 से 1700। मतीराम का सिर्फ जन्म काल ही पता है दोस्तों, मृत्यु काल अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चिंतामणि का 1600 से 1680, पद्माकर का 1653 से 1833। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। कवितावली दोस्तों ब्रज भाषा की है। पृथ्वीराज रासो पिंगल की है। बैरय नायिका भेद अवधि की है। और अमीर खुसरो की मुकरिया आपकी खड़ी बोली की है। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।